रहता है उसको भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं इनके पहले डिस्कशन करते हैं। तो प्लीज अगर आप देखिए नेक्स्ट जो हमारे बायोकेमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स है वो हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स ग्रीसी टाइप सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, आवाज ठीक थे? सही। तो हेट्रोजीनियस प्लीज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और जो कि ग्रीसी टाइप सब्सटेंसेस होते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं? लिपिड्स या आइज आर लिपिड्स का नाम देते हैं। सो दीज आर द हेट्रोजीनियस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर आल्सो डिस्क्राइब एज ग्रीसी टाइप सब्सटेंसेस होते हैं। तो इनको हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें, इसी वजह से इनको हम मोस्टली जो है ग्रीसी टाइप सब्सटेंसेस जो है डिस्क्राइब करते हैं। दे आर इनसॉल्युबल प्लीज इन वाटर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड मोस्ट ऑफ देम जो है दे आर हाइड्रोफिलिक है, तो सॉरी हाइड्रोफोबिक है, नॉट हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक है। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है सॉल्युबल होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होते हैं, बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं, बट दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में दे एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर द मेटाबॉलिक एनर्जी। जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स अगर कोई बंदा लेता है तो बहुत ज्यादा कैलोरिक वैल्यू जो है बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। तो दे आर एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जीज। तो नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें मोस्टली जो है जो सेल मेम्ब्रेन होता है तो उसका बेसिक कंपोनेंट जो है उसमें भी आपको पता होगा कि लिपोप्रोटीन ये प्रेजेंट होते हैं। लिपिड जो है ये उसका बेसिक कंपोनेंट होता है और इसके अलावा जो है एज अ प्रोटेक्टिव एंड इंसुलेटिंग कोटिंग जो है नर्वस टिश्यूज होते हैं, दे आर रिच इन फैट्स होते हैं। तो प्लीज एज अ इंसुलेटिंग भी है, मतलब ये कि प्रोटेक्टिव भी है, इंसुलेटिंग कोटिंग भी है। नर्वस टिश्यू जो है दे आर आल्सो रिच इन मोस्टली जो फैट्स से जो है रिच होते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें सबक्यूटेनियस फैट्स जो है जितने भी अगर हम देखें तो दे एक्ट एज इंसुलेटिंग अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक हीट होता है, या जो है अगर आप लोग एटमॉस्फेरिक हीट है या कोल्ड है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है या टेम्परेचर बहुत लो होता है तो ये फैट्स जो है ये दे एक्ट एज इंसुलेटिंग मटेरियल, ये इंसुलेटिंग मॉलिक्यूल जो है बिहेव करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे लिपिड जो होते हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है, द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, जब भी हम लिपिड्स को क्लासिफाई करते हैं तो दे कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेजर क्लासेस में इनको कैटेगराइज करते हैं। एक तो होते हैं सेपनिफिएबल होते हैं जिसको आप लोग जिसे हम सोप बना सकते हैं, ठीक है, और एक होते हैं नॉन सेपनिफिएबल जो है। तो दो कैटेगरीज में इनको हम क्या करते हैं मेजर जो है इसको डिवीजन करवाते हैं। तो एक है सेपनिफिएबल लिपिड्स है और एक को हम कहते हैं नॉन सेपनिफिएबल लिपिड्स होते हैं। तो दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जिससे हम सोप बना सकते हैं, ठीक है, और जिसको हम जो है मतलब कि सोप से नहीं बना सकते हैं तो उसको नॉन सेपनिफिएबल जो है लिपिड्स का नाम देते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेपनिफिएबल जो लिपिड्स है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लॉन्ग चेन, इसमें क्या है? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फैटी एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड C17H35 कार्बोक्सिलेट जो है ये फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, एंड दैट लिंक टू द अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो है के साथ जो है थ्रू एस्टर लिंक ये लिंक होते हैं। एस्टर लिंकेज के जरिए, कौन सी लिंकेज के जरिए? एस्टर लिंकेज के जरिए जो है के साथ लिंक होते हैं अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप थ्रू एस्टर लिंकेज के साथ जो है ये लिंक होते हैं। तो these fatty acids are released or they catalyze ester hydrolysis। जब भी हम क्या करते हैं इनकी एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जब हम इन एस्टर्स को लॉन्ग चेन एस्टर्स को लेते हैं और इनकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दे रिलीजेस फैटी एसिड्स एंड दे रिलीजेस अल्कोहल, ये अल्कोहल रिलीज करते हैं और ये फैटी एसिड जो है अगर आप लोग देखें ये रिलीज करते हैं। तो मोस्टली जो है जो सेपनिफिएबल जो है लिपिड्स है इसमें दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है और इनमें जो है एक अल्कोहल होते हैं। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उन कंपाउंड्स को हम एस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लोगों के पास। तो प्लीज अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे क्या है
कि दो फंक्शनल ग्रुप्स है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एस्टर्स बनते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने एक फिशर रिएक्शन को भी डिस्कस किया था, लेकिन वो तो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो है बायोकेमिकली जो है अगर आप लोगों के पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों की कॉम्बिनेशन से लॉन्ग चेन, तो जो है लिपिड्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिएबल जो है लिपिड्स कहते हैं। और जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये फैटी एसिड रिलीज करते हैं और साथ में अल्कोहल रिलीज करते हैं। ठीक है, जब इसकी दोबारा जो है हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अच्छा, एक होते हैं नॉन सैपोनिफिएबल क्लास जो है। अब यहाँ पे जो है आप लोगों के पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स नहीं है, इसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स नहीं है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें सो इंक्लूड्स जो है फैट सॉल्युबल विटामिन ए, इसमें जो है अगर आप लोग देखें फैट सॉल्युबल जो है विटामिन ई, ये भी जो है नॉन सैपोनिफिएबल जो है फैट्स में आते हैं। और कोलेस्ट्रॉल इसमें आता है, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और ये अगर आप फैट सॉल्युबल विटामिन ए विटामिन ई जो है ये नॉन सैपोनिफिएबल। अब इससे कोई जो है क्या नहीं बनाते हैं, सोप नहीं बनाया जाता, ये जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं सोप फॉर्मेशन में। सो लिपिड जो है अगर आप लोग देखें और ऑफन जो है एक दूसरे से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम वन कॉमनली यूज वर्ड फेट्स। जनरल बॉडीज के लिए हम यूज करते हैं फेट्स हैं। तो सम लिपिड दैट कंटेन्स फैटी एसिड्स दैट आर एस्टेरिफाइड टू द ग्लिसरॉल। तो अगर हम क्या करते हैं ग्लिसरीन के साथ, ग्लिसरीन अल्कोहल है, ट्रायोल है और फैटी एसिड उनके साथ कंबाइन करते हैं तो उससे हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड। सो द ट्राइग्लिसराइड का जो बेक बोन होता है वो ग्लिसरीन होता है और फिर जो है 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल उनके साथ कनेक्ट होते हैं। 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है इनके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो फैटी एसिड और प्लीज 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल इन कॉम्बिनेशन विद ग्लिसरीन ग्लिसरॉल जो है तो दे प्रोड्यूसेस ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड जो है बनाते हैं। तो खैर ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है नॉन सैपोनिफिएबल में जो है आप लोगों के पास कोलेस्ट्रॉल, फैट सॉल्युबल जो है विटामिन ए, इसमें एक और भी है जिसको हम रेटिनाइड भी कहते हैं, टर्पीन भी कहते हैं, वो भी जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल जो है देखिए क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स जो है मतलब मुख्तलिफ जो है तरीकों से इसको जो है वैरायटी डिफरेंट टाइप्स जो है। लेकिन द बेसिक जो है अगर आप देखें एक है सैपोनिफिएबल और एक होते हैं नॉन सैपोनिफिएबल जो है लिपिड्स है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो लिपिड्स जो जिसको हमने यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में जो है कम्प्लेक्स लिपिड, ये खैर ये तो सिंपल लिपिड्स है। अब इनके एक और तरीके से भी इनको क्लासिफाई करवाते हैं, ये दूसरा प्रोसीजर है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स। तो एक होते हैं सिंपल लिपिड्स, एक होते हैं कंपाउंड लिपिड्स, एक होते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। इस तरह लिपिड्स को हम कैटेगराइज करते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के बेस पे हमने किया है, जिसके जो है फॉर एग्जांपल सैपोनिफिएबल भी है, नॉन सैपोनिफिएबल भी है। दूसरा जो है हम इसको क्या करते हैं, इनको कैटेगराइज करते हैं। ये दूसरा प्रोसीजर है। सिंपल लिपिड्स, एक होते हैं सिंपल लिपिड्स, एक होते हैं कंपाउंड लिपिड्स और एक को हम कहते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। तो 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स के बेस पे जो है क्यों किस तरह क्या मतलब है इसका, वो भी आप लोग प्लीज गौर से देखिए। सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जिसका बेक बोन जो है फॉर एग्जांपल मतलब ये कि इसमें एक फैटी एसिड और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, दो एक अल्कोहलिक अल्कोहल हो और दूसरा फैटी एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट जो है एस्टर्स बनते हैं मतलब ये उनको हम सिंपल लिपिड्स में लेके आते हैं। तो सिंपल लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। इसमें एस्टर्स और फैटी एसिड्स विद अल्कोहल से जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है उसको हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स है इसमें, अगर आप लोग देखिए एक वैक्सेस होते हैं, स्टीरोल्स होते हैं और एस्टर्स होते हैं। तो इसमें खैर खामोशी थोड़ी सी इख्तियार की है, लेकिन यह है कि उन्होंने बस वैक्सेस और ट्राइग्लिसरॉल्स को जो है रिप्रेजेंट किया, ट्राइग्लिसराइड्स को रिप्रेजेंट किया है। तो बुक ने जो है यहाँ पे, लेकिन इसमें एक और भी है जिसको हम स्टीरोल एस्टर्स भी कहते हैं। स्टीरोल एस्टर्स, वैक्सेस, स्टीरोल एस्टर्स एंड जो है ट्राइग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये सिंपल लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जिसमें एक फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड और एक अल्कोहल, मतलब ये कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इनकी कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट एस्टर्स बनते हैं वो सिंपल लिपिड्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें ये ट्राइग्लिसराइड है, ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड। इट्स अ बेक बोन जो है ग्लिसरीन का है और यहाँ पे जो है अगर आप देखें लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जिसमें अराउंड अबाउट
बाद में जो है 16 17 कार्बन होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में होते हैं। इट्स अ ट्राइग्लिसराइड जो है अगर आप लोग देखिए यहाँ पे इसके लिए जनरल डिस्क्रिप्शन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है बी वैक्स, तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे दोनों में जो है जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और वैक्सेस जो होते हैं ये दोनों सिंपल लिपिड्स में आते हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे ट्राइहेड्रिक अल्कोहल होता है, ट्राइहेड्रिक अल्कोहल इट इन कॉम्बिनेशन विद 3 फैटी एसिड्स, और यहाँ पे मोनोहेड्रिक अल्कोहल होता है इट इन कॉम्बिनेशन विद 1 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। तो जब मोनोहेड्रिक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में आ जाते हैं तो बी वैक्स बनते हैं, और जब ट्राइहेड्रिक अल्कोहल और फैटी एसिड कॉम्बिनेशन में आते हैं तो फिर इससे क्या बनते हैं? यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, ट्राइग्लिसरॉल। हाँ यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो दीज लिपिड्स आर द एस्टर्स। इनमें जो है दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोग प्लीज थोड़ा सा गौर से सुनिए। यहाँ पे जो है आप लोगों के पास 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल ग्लिसरीन ट्राइहेड्रिक अल्कोहल के साथ कनेक्टेड है, सिंगल बेक बॉन्ड जो है यहाँ पे है, तो इसको से जो रिजल्टेंट एस्टर्स बनते हैं ये क्या है? ये ट्राइग्लिसराइड्स है। और यहाँ पे जो वैक्सेस होते हैं वैक्सेस, तो वैक्सेस में मोनोहेड्रिक अल्कोहल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं इनकी कॉम्बिनेशन से। तो सिंपल लिपिड्स कैन बी कैटेगराइज, ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं 3 में, लेकिन हमारे लिए बस वैक्सेस है और एक जो है अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स तो उस पे बात की है, ठीक है। तो ये सिंपल लिपिड्स हो गए। एक अनदर टाइप ऑफ लिपिड्स है जिसको हम कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। अच्छा कंपाउंड लिपिड जो है अगर आप देखें दीज आर द लिपिड्स, ठीक है, ये ऐसे लिपिड्स है जिसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स है विद अल्कोहल है, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा ग्रुप आ जाता है और कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, एंड दे कनेक्ट विद एडिशनल ग्रुप ऑफ एटम जो इनके साथ कनेक्ट हो जाता है, तो इनको हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड लिपिड्स का नाम देते हैं। तो देखिए एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अल्कोहल, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड अल्कोहल विद सम एडिशनल ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं, तो इसको हम जो है क्या कहते हैं? कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड जिनको हम कहते हैं। अगर एस्टर्स हो लॉन्ग चेन फैटी एसिड एसिड है और देयर इज अ फास्फेट ग्रुप इसके साथ कनेक्ट हो जाए तो इसको हम फास्फोलिपिड्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फास्फोलिपिड्स। कि लिपिड्स के साथ अगर फास्फेट ग्रुप कनेक्ट हो जाए, अगर लिपिड्स के साथ क्या हो जाए, यहाँ पे जो है बात, लिपिड्स के साथ अगर यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाए? कार्बोहाइड्रेट्स कनेक्ट हो, ग्लाइकोलिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है इस एस्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाए तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड्स का नाम देते हैं। अगर इन्हीं लिपिड मॉलिक्यूलों के साथ जो है यहाँ पे सल्फानिक ग्रुप अटैच हो, सल्फानिक ग्रुप इनके साथ कनेक्ट हो जाए तो इसको हम सल्फोलिपिड्स कहते हैं। ये सब के सब कंपाउंड। तो अगर आपके पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हो, फैटी एसिड अल्कोहल हो और वो कंबाइन हो के एस्टर बनाए और फिर वो एस्टर जो है इन कंजुगेशन विद सम एडिशनल ग्रुप के साथ हो, तो फिर इनके लिए हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड लिपिड्स। अभी कैन आल्सो डिस्क्राइब एज अ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का नाम इनको देते हैं। तो यहाँ पे सल्फोलिपिड्स है। अच्छा प्लीज अगर आप लोग देखिए तो प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके साथ कनेक्ट हो जाए तो लिपोप्रोटीन जिनको हम कहते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो आप लोगों ने क्या पॉइंट, तो ऐसे लिपिड्स जिनके साथ कोई एडिशनल एक्स्ट्रा ग्रुप आ जाए और वो कनेक्ट हो जाए थ्रू बॉन्ड, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो इनको हम क्या नाम देते हैं? मोस्टली कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स इनको कहते हैं। तो कोई कंफ्यूजन तो इसमें नहीं है ना? नेक्स्ट है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम डिराइव्ड लिपिड्स। अच्छा अब ये एक ऐसे लिपिड्स है जिसको हम पार्शियल डाइजेशन ऑफ द सिंपल लिपिड्स हो या पार्शियल डाइजेशन ऑफ द कंपाउंड लिपिड्स हो। अगर हम कंपाउंड लिपिड्स की पार्शियल डाइजेशन करते हैं या सिंपल लिपिड्स की पार्शियल डाइजेशन करवाते हैं तो उससे जो रिजल्टेंट सब्सटेंसेस मिलते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स। सो प्लीज अगर दीज लिपिड्स आर ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलाइसिस डाइजेशन किस चीज के? ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के। अगर हम सिंपल लिपिड्स लेते हैं या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स लेते हैं और उनकी पार्शियल डाइजेशन करते हैं, ठीक है, या पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो उससे जो रिजल्टेंट सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं उनको हम जो है डिराइव्ड लिपिड्स का नाम देते हैं। ये डिराइव्ड लिपिड्स में आ जाते हैं। प्लीज अगर आप लोग और सीखें, सो दीज लिपिड्स कंटेन ग्लिसरॉल्स एंड अदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इसमें होते हैं, मतलब इसमें हो सकते हैं ग्लिसरॉल फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, अल्कोहल भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। और दिस क्लास ऑफ लिपिड इंक्लूड स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है, यह जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। हाइड्रोकार्बन भी इसमें आ जाते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन भी। अगर आप लोग देखिए फैटी एसिड भी आते हैं, फैटी अल्कोहल भी आ सकते हैं।
दे आल्सो कंसिडर टू मोनो जो है एंड डाइएसाइल ग्लिसराइड भी इसमें आ सकते हैं। मोनो एंड डाइएसाइल ग्लिसराइड, दे मे बी थर्पीन्स, जो है थर्पीन्स, थर्पिनाइड्स, एरेटिनाइड्स, एरोमेटिक रिंग जो है एरेटिनाइड्स, ये जो है सब इसमें आ जाते हैं। तो ये अगर आप लोग बात सुने प्लीज, तो डिराइव्ड लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स कि अगर हम पार्शियल डाइजेशन करवाते हैं तो जो रिजल्टेंट सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं उन रिजल्टेंट सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स का नाम देते हैं। तो ये मतलब ये कि इनके हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है, ये इनके बकाया जात रेजिडुअल प्रोडक्ट्स है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स की पार्शियल डाइजेशन करते हैं। तो इसमें स्टेरॉयडल हार्मोन्स आते हैं, ये हाइड्रोकार्बन, फैटी एसिड्स, फैट, अल्कोहल, मोनो एंड डाइएसाइल ग्लिसराइड्स, टर्पीन्स एंड एरेटिनाइड्स, ये सब के सब। तो हमने दो किस्म की जो है क्लासिफिकेशन की है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ सपोनिफिएबल, एक है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन सपोनिफिएबल। एक है ऑन द बेसिस ऑफ सपोनिफिएबल, एक नॉन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द, प्लीज आप लोग देखिए, सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड्स। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे आप लोगों ने इनको ध्यान में रखना है। अच्छा, जब भी हम लिपिड्स की बात करते हैं तो लिपिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लिपिड्स आर, अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल नेचुरल कलरलेस होते हैं, दे हैव नो स्मेल, ये ऑर्डरलेस होते हैं, दे हैव नो टेस्ट, ये टेस्टलेस होते हैं। तो फैट्स का ना कोई टेस्ट होता है, फैट्स ना कोई कलर होता है, और ना ये जो है इनका जो है कोई स्मेल होता है। तो ये अगर आप लोग देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स की बात करते हैं। और अगर हम देखें सो दे आर इनसॉल्युबल वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में बिल्कुल इनसॉल्युबल है, क्योंकि ये तो अगर हम देखें तो ये नॉन पोलर है मोस्टली, बट दे आर सॉल्युबल इन बेंजीन, दे आर सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन्स, दे आर सॉल्युबल जो है अगर आप लोग देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड तो नॉन पोलर सॉल्युबल ये डिसॉल्व होते हैं, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व होते हैं एंड अदर ईथर में डिसॉल्व होते हैं, अदर सॉल्वेंट जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं दे डिसॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी डिसॉल्व होते हैं, जो है डाइक्लोरोमीथेन में भी डिसॉल्व होते हैं, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। दे हैव वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट्स, प्रॉपर जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं, तो इसी वजह से इनके वेल डिफाइंड एंड सॉलिडिफाइड पॉइंट, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये दोबारा जो है सॉलिडिफिकेशन की होती है, सॉलिडिफाइंग पॉइंट भी इनके और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये वेल डिफाइंड होते हैं इसमें। दे हैव नो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस लिक्विड विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब भी हम क्या करते हैं, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस लेते हैं और उसका रेशियो विद द डेंसिटी ऑफ वाटर निकालते हैं, तो इन दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। जिन सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है वो लोअर लेयर रिक्वायर करते हैं, और जिन सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है वो अपर लेयर पे आ जाते हैं। तो मतलब ये है कि वाटर से लिपिड्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कम होती है, तो इसी वजह से वाटर के सरफेस पे रहते हैं, वाटर के सरफेस पे आयल आ जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ये इनकी क्या है, ये बिल्कुल जो है कम है, तो इसलिए ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं आयल। तो जितने भी आयल्स होते हैं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप इसको पानी में डाल लेते हैं तो वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं। अच्छा, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम लिपिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो पहला पॉइंट है हाइड्रोलिसिस है। तो जब भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस इज द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स है या बेस हाइड्रोलिसिस, बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स हम करते हैं। दो प्रोसीजर की जिक्र बात है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस विद एसिड कैटालाइज, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में या बेस के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने इनकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फैट्स लेते हैं और इस पे एसिड डाल देते हैं, ये फैट्स है, ये ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये ट्राइग्लिसराइड है। अगर हम फैट्स लेते हैं और इसकी हम जो है एसिडिक मीडिया पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी विल गेट अ फ्री अल्कोहल एंड फ्री एसिड। यहाँ पे जो है हमें क्या मिलता है, ये अगर आप देखिए ग्लिसरीन है और ये पाल्मेटिक एसिड, हमें जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड
और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल ये हमें मिल जाते हैं। ये एसिड कैटालाइज, एसिड कैटालिसिस जो है जब हम एसिड के जो है एसिड इसमें ऐड करते हैं और इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे क्या मिलते हैं, हमें यहाँ पे जो है अल्कोहल मिलते हैं और फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो आप लोगों को अगर याद हो कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोलिसिस एसिड की, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडिया, अल्कोहल एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें जो है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद अल्कोहल की यहाँ पे यह प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अगर हम बेसिक मीडिया में करवाते हैं तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये जितने भी जो है अगर आप लोग देखिए शोकस्टिन साबुन, निरोल साबुन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपड़ों को वॉश करने के लिए साबुन होते हैं, वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। लॉन्ग चेन जो है अगर आप लोग देखिए फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड्स है, तो ये फेट्स है, एनिमल फेट्स है, दे आर अलाउड टू रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ इसको रिएक्ट करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एंड यू विल गेट जो है यहाँ पे क्या मिलते हैं, आपको सोप मिल जाता है, सोडियम पाल्मेट। अगर आप लोग देखिए ये सोप है और यहाँ पे ये ग्लिसरीन मिलता है। तो ग्लिसरीन, अब बेसिक मीडिया में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री नहीं मिलता है, बेसिक मीडिया में आप लोगों को कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट साल्ट मिलती है, सोडियम पाल्मेट साल्ट, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट साल्ट। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखिए ये साल्ट है, साल्ट सोप, ये सोप है। तो ये आम कपड़ों को वॉश करने वाला जो सोप है वो मोस्ट इस प्रोसीजर के जरिए बनाया जाता है। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये इंडस्ट्री वाले जाते हैं स्लाटर हाउसेस से जो है जो एनिमल फैट्स होता है उनको इकट्ठा करते हैं, अपने इंडस्ट्री लेके आते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, और उसको प्रोसेस करने में मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आप लोगों को दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ग्लिसरीन मिलता है और दूसरा जो है आप लोगों को सोप मिलता है। तो सोप प्लस ग्लिसरीन, ये दो चीजें जो है यहाँ पे द रिजल्टेंट प्रोडक्ट होती है। तो सर ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है दो मतलब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी है, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली पॉइंट है यहाँ पे जो है वो है सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस, और एक हाइड्रोलिसिस हमने एसिड हाइड्रोलिसिस के जरिए किया है। वहां पे आपको फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन ये फ्री नहीं है, ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोप है, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अच्छा, दूसरा जो है एडिशन रिएक्शन है। अब ऑयल अगर हम लेते हैं तो ऑयल अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और अगर हम घी लेते हैं तो घी जो है वो सैचुरेटेड फैट होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि घी जो है जब हम इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए यहाँ पे अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। जब हम इसमें 3 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल कैटलिस्ट, याद है ना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बनस्पति घी में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये घी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स ऑफ घी जो यहाँ पे होते हैं सैचुरेटेड फैट्स है। तो ये सैचुरेटेड फैट्स है और ये अनसैचुरेटेड फैट्स है। तो अनसैचुरेटेड फैट्स क्या है, ये ऑयल, और यहाँ पे जब हम इसकी सैचुरेशन करवाते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू, प्लीज अगर आप देखिए सैचुरेटेड, तो ये क्या है, यहाँ पे घी में कन्वर्ट हो जाता है, बनस्पति घी जो है। तो इट्स एडिशन रिएक्शन है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द ऑयल इनटू द ट्राइग्लिसराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल कैटलिस्ट। याद है ना, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करते हैं, और अगर आपको याद हो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, तो इट चेंज इनटू अ सैचुरेटेड, जो है ये सैचुरेटेड फेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड फेट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अगर आप लोग और सकें, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये क्या है, एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन भी होता है। अच्छा, अगर हम क्या करें, हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, हमारे लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्योंकि ये इंडस्ट्री मोर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमने उस पर ज्यादा फोकस रखना है। अच्छा, अब एक और मसला आता है ऑयल में। ऑयल जब हम लेते हैं, फ्रेश ऑयल होता है तो वो इस कलर का होता है, लेकिन जब इस पे टाइम गुजरता है, हम इसको यूज करते हैं घरों में, थोड़ा सा यूज करते हैं, और उसको जो है मतलब आपने एक मरतबा यूज करे बहुत हाई टेम्परेचर पे आप लोगों ने रिजल्ट, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसका ऑयल का इस कलर से इस कलर में चेंज होना, इट्स कॉल्ड रेंसिडिफिकेशन। इसको रेंसिडिफिकेशन कहते हैं, रेंसिडिफिकेशन ऑफ ऑयल। ऑयल की क्या है, रेंसिडिफिकेशन है। ये फ्रेश ऑयल है और ये रेंसिड ऑयल है। फ्रेश ऑयल है, रेंसिड ऑयल है, उसका कलर चेंज आना। तो ये आप लोग देखते हैं कि जहाँ पे जो है लोग ये मुख्तलिफ फ्राइज चीजें बनाते हैं, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि उनके ऑयल का जो कलर होता है
और जो फ्रेश ऑयल होते हैं बिल्कुल उनके कलर से डिफरेंट होते हैं। तो वो रीजन क्या होता है कि वो रैंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि रेसिडिफिकेशन क्या है? इट्स द डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स है। फैट्स की डिग्रेडेशन होती है जिसकी वजह से उनका कलर भी चेंज हो जाता है, उनका टेस्ट भी चेंज होता है, उनका स्मेल भी चेंज होता है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। कलर चेंज, टेस्ट चेंज, अच्छा बात है प्लीज यहाँ पे जो है स्मेल चेंज और साथ में जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज। तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जिसको हम रेसिडिफिकेशन कहते हैं। तो इस जो है क्या है यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स, डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स और एंड ऑयल थ्रू, लेकिन प्रोसेस क्या ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेटिव और ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस विद एक्सपोज इन एयर। एयर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इन डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, लाइट जो है एनर्जी देता है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है, या मॉइस्चर कंटेंट इसमें आ जाए, या स्ट्रांग हीटिंग हो जाए। स्ट्रांग हीटिंग करते वो भी डबल बॉन्ड को खत्म करवाता है, रिजल्टेंट इन द अनप्लीजेंट जो है, अगर आप लोग देखिए स्मेल, अजीब सा टेस्ट, ठीक है, एंड रिड्यूस इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यूज, और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रोसीजर को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। ये ऑयल क्या हो गया, रेंसिड हो गया, खराब हो गया। ये ऑयल क्या है, रेंसिड ऑयल, इसको हम रेंसिडिफिकेशन ऑफ ऑयल कहते हैं। ये ऑयल क्या है, रेंसिड हो गया। तो रेंसिडिफिकेशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ फैट्स इन ऑयल थ्रू ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। इसलिए कहा जाता है कि जब आप ऑयल यूज करते हैं उसको प्रॉपर्ली जो है, मतलब जो आपने जितना ऑयल यूज कर रहे हैं उसको यूज करें, बाकी जो है उसको प्रॉपर्ली सील करें। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो है ऑयल के साथ लिखा होता है कि विटामिन ए से भरपूर, विटामिन ई से भरपूर। तो ये हमारी सेहत के लिए वो नहीं डालते, ये हमारी सेहत के लिए डालते। द बेसिक थीम ये होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट की लाइफ को ज्यादा बनाना चाहते हैं, कि हमारी प्रोडक्ट की लाइफ ज्यादा हो, कि इस पे जो है क्या अटैक ना करे कोई जो है ऑक्सीजन इसको, वो इज एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, जिसकी वजह से ऑयल का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। एहसान हम पे करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाने के लिए करवाते हैं। ठीक है ना, उस पे लिखे होते हैं विटामिन ए से भरपूर, विटामिन ई से भरपूर। ठीक है, ये अक्सर आप लोगों ने देखा ऑयल पे लिखा होता है। So air, moisture or heat में unpleasant smell, taste, reduce the nutrition value. That phenomenon is known as a rancidification. Rancidification तीन किस्म के होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेटिव rancidification, एक होता है हाइड्रोलाइटिक rancidification, एक होता है माइक्रोबियल rancidification. There are three types of rancidification है। एक है ऑक्सीडेटिव rancidification, एक है हाइड्रोलाइटिक rancidification है, और एक होता है ऑक्सीडेटिव। तो यहाँ पे जो है अगर विद ऑक्सीजन रिएक्ट विद डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड में जो डबल अनसेचुरेशन है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहां पे क्या करते हैं, वहां पे कनेक्ट करता है। तो पहले इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन एंड एल्डिहाइड, और ये कीटोन एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से ये स्मेल जनरेट हो जाता है, इसकी वजह से ये जो है स्मेली हो जाता है। तो अगर वे ऑक्सीजन रिएक्ट विद डबल बॉन्ड, वहां पे अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पोजीशन पे, एंड दस क्रिएटिंग अ फ्री रेडिकल, वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, एंड दैट इज कन्वर्टेड टू पेरोक्साइड, एंड दैट ब्रेक डाउन इनटू वोलेटाइल कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बोनाइल साइड्स। तो वो ब्रेक डाउन वहां पे हो जाती है, दे आर कन्वर्टेड इनटू अ वोलेटाइल कंपोनेंट, जिसकी वजह से स्मेल आता है कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अटैक करता है, इसको जो है क्या कहते हैं फ्री रेडिकल में, फिर वहां पे ऑक्सीडेशन करके इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में जो है कन्वर्ट करता है, और वो वोलेटाइल कंपोनेंट इसको क्या करते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल, उनकी वजह से टेस्ट भी खराब हो जाता है, एंड रिड्यूसेस द न्यूट्रिशन, क्योंकि डबल बॉन्ड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, इसको हम ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहते हैं।
एग्जैक्टली जो है अगर आप लोग दूसरा पॉइंट देखिए हाइड्रोलाइटिक जो है रेंसिडिटी। अब हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी क्या है? इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। अब यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जो एस्टर्स है, तो एस्टर जो है फंक्शनल ग्रुप, जो वहां पे फंक्शनल ग्रुप है वहां पे जो है ब्रेकडाउन हो जाता है, उससे जो है फैटी एसिड चेंज हो जाता है एंड द ट्राइग्लिसराइड आर चेंज इनटू स्टीरिन, स्टीरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप ट्राइग्लिसराइड बाय वाटर ऑफर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, यहाँ पे जो है एंजाइम भी हो सकते हैं, हीट के जरिए भी हो सकते हैं, रिलीजिंग फ्री फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड से एक फैटी एसिड डिटेच अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दो एस्टर फंक्शनल ग्रुप एक उड़ा देते हैं। तो उसकी वजह से भी जो है अगर आप लोग देखें अजीब सा स्मेल आता है। तो यहाँ पे जो है मोस्टली ब्यूटारिक एसिड बटर में तो जो प्रोड्यूस होता है तो वो अक्सर जो है क्या है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी की वजह से होता है। तो अगर मॉइस्चर जो है ब्रेकडाउन काज करता है तो इसको हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी कहते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक एक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो है डिकम्पोजिशन है तो उसको हम ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहते हैं। और अगर एक एंजाइम है, मतलब फॉर एग्जांपल जो है माइक्रोब हो और उसके जो एंजाइम्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड फैटी एसिड्स, तो फिर उसको हम कहते हैं माइक्रोबियल रेंसिडिफिकेशन इसको कहते हैं कि ये माइक्रोबियल में आ जाता है। तो माइक्रोबियल इज अ स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड ऑयल दैट इज कॉज्ड बाय द मोल्ड, मोल्ड हो, यीस्ट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, यीस्ट हो, that uses an enzyme specifically lipase enzyme। तो अगर यहाँ पे जो है क्या हो मॉलिक्यूलों की जो है डिग्रेडेशन में, फैट्स की डिग्रेडेशन में, फैट्स की जो है डाइजेशन में, फैट्स के जो है ऑक्सीडेशन में, अगर यहाँ पे क्या हो उसके टेस्ट को, इसके जो है स्मेल को स्पॉइल करता हो, खराब करता हो, कौन खराब करे फैट्स को और ऑयल को? by using microorganism हो या बैक्टीरिया हो, मोल्ड हो या यीस्ट हो, that use enzyme specifically, लेकिन इसमें कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेकडाउन जो है क्या करते हैं, बिल्कुल जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं किस चीज को? ट्राइग्लिसराइड, रिजल्टिंग इन द अनप्लीजेंट स्मेल, फ्लेवर, स्मेल। यहाँ पे फ्लेवर टेस्ट भी चेंज हो जाता है, कड़वा टाइप टेस्ट होता है, ऑयल जब रेस्टेड हो जाता है खराब हो जाता है। सो इट्स रिक्वायर मॉइस्चर टू अकर एट एंड ऑफ जो है इट वन ऑफ द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द फूड रेंसिडिटी है। तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है बात सुनिए प्लीज, ये एक है माइक्रोबियल, तो इट्स रिक्वायर मॉइस्चर, यहाँ पे मॉइस्चर भी है और एंजाइम भी, मतलब एक यीस्ट एंजाइम टू अकर इन वन ऑफ द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द फूड रेंसिडिटी। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पेपर में अक्सर आता है। डिफाइन द रेंसिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। डिफाइन द रेंसिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप, और इसके टाइप्स को यह डिस्क्राइब करें। तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे माइक्रोबियल रेंसिडिटी इज अ स्पॉइलेज ऑफ फैट्स इन ऑयल caused by the microorganism। बैक्टीरिया में मोल्ड भी हो सकते हैं, यीस्ट भी हो सकते हैं, और इनके एंजाइम स्पेसिफिकली जो एंजाइम होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं और इनकी हाइड्रोलिसिस काज करते हैं एंड मेकिंग जो है ट्राइग्लिसराइड से जो है फैटी एसिड्स को फ्री करवा देते हैं और वहां पे अल्कोहलिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसको हम माइक्रोबियल रेंसिडिटी कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे माइक्रोबियल रेंसिडिटी है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन। यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ द लिपिड्स, क्या क्या न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द लिपिड्स क्या है? तो अगर हम देखें यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये है द एनर्जी सोर्स है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी जो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है इसमें द एनर्जी सोर्स एंड स्टोरेज है। एनर्जी जो है सोर्स एंड लिपिड्स आर द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स अगर हम लेते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है ना? तो लिपिड जो है सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जीज है विद एक्सेस कैलोरीज इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो है स्टोर इन द एडिपोज टिश्यूज फॉर द फ्यूचर यूज, और वो जो है स्टोर हो जाते हैं हमारे यहाँ। खैर हम नहीं, मतलब ये कि जब बंदा कोई ज्यादा फैटी होता है तो आपको पता होगा कि जब कोई बीमारी आ जाती है उसका खाने को दिल नहीं लगता है तो अक्सर जो है उसके बॉडी के जो फैट्स होते हैं वो लग जाते हैं और वो जो है मतलब उसको एनर्जी देते हैं। एग्जैक्टली जो है कुछ पास एनिमल ऐसे होते हैं कि वो बस सिर्फ एक टाइम खाना खा लेते हैं, खूब सारी चीजें खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है चले जाते हैं हाइबरनेशन में बैठ जाते हैं और फिर वो अपनी बॉडी का फैट ही यूज करते हैं।
तो दे आर जो है ये क्या है, ये रिच सोर्स ऑफ जो है एनर्जी है, ठीक है, जिसको फ्यूचर में यूज करने होते हैं। स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी में जो है द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, दीज आर द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स है, और आप लोगों को पता होगा कि उनकी क्या क्या बेसिक फंक्शंस हैं। तो सेल मेम्ब्रेन्स इंश्योरिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन पार्टिकुलरली इन द ब्रेन। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी डिस्कशन की कि नर्वस टिश्यूज में भी खासी जो है मतलब इंसुलेटिंग एजेंट जो है यहाँ पे खासी जो है फेट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखिए विटामिन ए एब्जॉर्प्शन, डाइटरी फेट्स, जो डाइटरी फेट्स है आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए। तो जो डाइटरी फेट्स होते हैं तो दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के, विटामिन के, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए भी इन फेट्स की जरूरत है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है विटामिन ए एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। तो ये अगर आप लोग देखें बस यहाँ पे मेरे ख्याल में इसके बाद हमने जो नेक्स्ट जो है जाना है तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स, बस मैं थोड़ा सा इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ। हार्मोन प्रोडक्शंस, प्लीज अगर आप देखें तो लिपिड स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल, लिपिड स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल प्रीकर्सर टू द एसेंशियल हार्मोन्स है, दैट इंक्लूडिंग स्टेरॉयडल हार्मोन्स है। तो चाहे वो मेल 6 हार्मोन्स हो या फीमेल 6 हार्मोन्स, दोनों में जो है उसका अगर आप देखिए कोलेस्ट्रॉल, तो हार्मोन प्रोडक्शन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्शन एंड इंसुलेशन, फेट टिश्यूज जो है सराउंड द वाइटल ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डैमेज आइदर फ्रॉम द कोल्ड हो फ्रॉम द हीट हो, एंड प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड एंड हाई टेम्परेचर। तो इनके जो है क्या कहते हैं, इसे इंसुलेटिंग काम करते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड द बॉडी रिक्वायर्स पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है, like omega-3 and omega-6. Omega-3 fatty acid, omega-6 fatty acid for reducing inflammation, cardiovascular है and proper growth। तो अगर आप लोग देखें मोस्टली जो है बास फैट ऐसे हैं जैसे ओमेगा-3 और फैटी एसिड जो है, और अगर आप लोग देखें ओमेगा-6 है तो मोस्टली दे आर रिस्पॉन्सिबल बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए, कार्डियोवास्कुलर जो है हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। तो जो लोग जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं अक्सर जो है डॉक्टर उनको सजेशन करते हैं कि आप ओमेगा-3 फैटी एसिड ज्यादा काम, अक्सर क्या उनको कहते हैं फिश लें, फिश खाएं, बाकी चीजों से दूर रहें। तो फिश आर रिच ऑफ द ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये हेल्थ को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, आर्टरीज की सफाई करते हैं, ठीक है। अगर कोई गंद बला जो है वहां पे जमा हो तो उस गंद बला की जो है सफाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ में भी ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सही है। तो ये अगर आप लोग बात करें प्लीज। अच्छा, इसके जो आप लोगों को थोड़ी सी मैंने इसमें साथ साथ में मॉडिफिकेशन करता हूँ, तो आप लोगों के एक दूसरा जो है पीडीएफ फॉर्मेट में फिर मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को ग्रुप में मिला है एक, लेकिन ये दूसरे फॉर्मेट जी, ये भी आ जाएगा, ये नहीं है उसमें, अच्छा ये आ जाएगा, खैर ये आ जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम इंशाल्लाह कल एंजाइम करते हैं, और साथ में मैं कोशिश करूँ कि एंजाइम के साथ जो है न्यूक्लिक एसिड भी हो जाए।